दिसंबर 2021 की बात है। यूक्रेन ने अमेरिकी दबदबे वाले सैन्य गठबंधन नाटो से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी और इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन नाराज हो चुके थे और रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए उस पर अटैक कर दिया ताकि बाकी जो देश थे वह रूस की आक्रामक रुख से डर जाएं और बाकी देश जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं नाटो को वह नाटो को ज्वाइन न करें। लेकिन पुतिन का जो रुख है आक्रामक वह उन्हीं के फंदे चढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि रूस के सीमावर्ती दो देश फिनलैंड और स्वीडन ने 30 सदस्यों वाले नाटो से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। अभी तक अगर देखा जाए तो स्वीडन और फिनलैंड दोनों देश 200 साल से तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन रूस की बढ़ती आक्रामकता को ही फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश लंबे समय से जो कि तटस्थ रह रहे थे वह नाटो में ज्वाइन करने के लिए सोचने लगे हैं। यूक्रेन पर पुतिन की सैन्य कार्रवाई के बाद स्वीडन और फिनलैंड अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उनके नाटो से जुड़ने की प्रमुख वजह यही मानी जा रही है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि फिनलैंड और स्वीडन के मन में रूस को लेकर डर और संदेह और अविश्वास है। दरअसल ये दोनों देश रूस के यूक्रेन पर हमले और पहले ही रूस द्वारा नाटो में शामिल होने पर फिनलैंड स्वीडन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी से डरे हुए हैं। और इसकी एक ऐतिहासिक वजह यह भी है कि अतीत में रूस फिनलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा हड़प चुका है। वहीं फिनलैंड और स्वीडन के आने से नाटो का सैन्य रूप से भी घेरा रूस के आसपास और मजबूत होगा और कुल मिलाकर अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो से जुड़ते हैं तो यह पुतिन के लिए और रूस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। वहीं इसमें एक पेच और फंस चुका है और वह है तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगन। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह कहा है कि वह स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। एर्दोगन ने आगे यह कहा कि जो लोग तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं उनके नाटो में शामिल होने पर हम कभी भी हाँ नहीं कहने वाले हैं। और एर्दोगन ने ऐसा बयान तब दिया जब स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि वह जल्द ही तुर्की का दौरा करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच में आने वाली दिक्कतों को वह कम कर पाएं। इस सब घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यह कहा कि रूस को नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले स्वीडन और फिनलैंड से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रूस को इससे सीधा खतरा नहीं है। हालांकि इन देशों में किसी भी सैन्य विस्तार पर उसकी प्रतिक्रिया आएगी। असल में पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सैंक्शन के कारण रूस की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी ढीली पड़ चुकी है और वह आगे ज़्यादा युद्ध करने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए रूस के राष्ट्रपति के तेवर थोड़े नर्म आ रहे हैं। वहीं इस बात को स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश बहुत आराम से समझ पा रहे हैं और इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना भी चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।